आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक और एप्लीकेशन कंसिडर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेमी सर्कुलर प्लेट लेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने सेमी सर्कुलर प्लेट ले लिया। हम लोग ये सेमी सर्कुलर प्लेट को बहुत सारी सेमी सर्कुलर रिंग में स्प्लिट कर सकते हैं, और जब हम लोग ये सेमी सर्कुलर रिंग को अगर इंटीग्रेट कर दे या फिर कंबाइन कर दे तो हमें मिल जाएंगी एक सेमी सर्कुलर प्लेट। तो हम लोग ये जो सेमी सर्कुलर रिंग अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग जो स्टार्टिंग में जो सेंटर से जो सेमी सर्कुलर रिंग जो स्टार्ट होगी उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी। सिमिलरली उसके बाद वाली रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी, उसके बाद वाली रिंग की लेंथ उससे भी ज़्यादा होगी। और वैसा करते करते जो रिंग जो सरकमफेरेंस पर जो रिसाइड करेगी उसको, वो जो रिंग जो सरकमफेरेंस पे होगी उसकी जो लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक रिंग कंसिडर करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे, और सिमिलरली हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हुए सबके सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा पूरे सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए सेंटर ऑफ मास। और एक चीज़, जितनी भी जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग है, इनिशियली जो सेमी सर्कुलर रिंग होगी उसका जो रेडियस होगा वो होगा 0। फिर उसके बाद जितनी भी जो सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगी उसके लिए जो रेडियस होगा वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जाएगा। मतलब जैसे कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पर रिसाइड करती है उसका रेडियस इतना होगा, और फिर अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पर रिसाइड करती है तो उसका रेडियस उससे ज़्यादा होगा, और अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पर रिसाइड करती है तो उसका रेडियस उससे भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली कोई सेमी सर्कुलर रिंग सरकमफेरेंस पर रिसाइड करती है तो उसका जो रेडियस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया है सेमी सर्कुलर प्लेट है, ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर की, ये हमने वाई एक्सिस कंसीडर की, ये है ओरिजिन, और ये हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर की है। और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग की जो थिकनेस है वो है डी आर, और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है स्मॉल आर, और ये जो सरकमफेरेंस है, मतलब जो सरकमफेरेंस पर जो रिंग रिसाइड करने वाली है उसका जो रेडियस होगा वो होगा कैपिटल आर। या फिर ये जो यूनिफॉर्म जो प्लेट है इसका जो रेडियस होगा, ये जो यूनिफॉर्म जो प्लेट है इसका जो सरकमफेरेंस होगा उसका जो रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होगा आर। मतलब ये जो रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू सरकमफेरेंस, मतलब ये पूरी जो प्लेट के जो सरकमफेरेंस तक के जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उसको हमने रेडियस आर से कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो डी आर है, जो या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड, ये जो प्लेट का जो रेडियस है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है आर। तो यहाँ पे हमने जो सेमी सर्कुलर जो रिंग कंसिडर की उसका जो मास है वो है डी आर, तो सॉरी उसकी जो थिकनेस है वो है डी आर, उस थिकनेस के हिसाब से जो मास एसोसिएटेड होगा वो होगा डी एम। तो ये जो मास डी एम है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला मास पर यूनिट एरिया कितना है, मतलब ये पूरे प्लेट पर जो मास की डेंसिटी है पर यूनिट एरिया कितनी है। अगर मास की डेंसिटी पर यूनिट एरिया ज़्यादा होती है तो जो डी एम होगा वो ज़्यादा होगा, अगर मास की डेंसिटी पर यूनिट एरिया कम होती है तो जो मास की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। और दूसरे फैक्टर पे जो डी एम डिपेंड करने वाला वो ये है कि जो सेमी सर्कुलर जो रिंग कंसिडर करते हैं उसका एरिया कितना और उसकी थिकनेस कितनी है, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, और यूनिट एरिया भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग एरिया और थिकनेस इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी ये सेमी सर्कुलर रिंग की तो जो मास का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो डीएम होगा वो ज़्यादा होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो। और अगर ये रिंग की थिकनेस अगर कम होगी तो जो मास का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो मास होगा वो कम होने वाला है। सिमिलरली जो एरिया होगा सेमी सर्कुलर रिंग का अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर कोई अगर सेमी सर्कुलर रिंग अगर प्लेट के एकदम सेंटर पॉइंट पर रिसाइड करती है तो उसका जो एरिया होगा वो उसका जो एरिया होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो एकदम सेंटर पॉइंट पर रिसाइड करी है, जिसकी वजह से उसका रेडियस ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से उसका एरिया ज़ीरो होगा, इसलिए हम लोग एरिया भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मास पर यूनिट एरिया, मतलब पूरे प्लेट में जो मास की जो डेंसिटी है यूनिट एरिया पर कितनी है। तो हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि जो पूरी जो प्लेट में जो मास है वो कांस्टेंट है, मतलब जो मास की जो डेंसिटी है यूनिट एरिया वो कांस्टेंट है, और उसको हम लोग एम कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम लोग पूरे प्लेट का अगर एरिया कंसिडर करें, अगर कोई भी प्लेट हम लोग कंसिडर करते हैं, पूरी होल प्लेट कंसिडर करते हैं, और उसका अगर एरिया अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई भी होल प्लेट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसका आधा एरिया अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली अगर कोई सर्कल है और अगर कोई सर्कल का पूरा कंप्लीट सरकमफेरेंस है तो उसके लिए जो सरकमफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और अगर आधा है सरकमफेरेंस तो उसके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है पाई आर। तो यहाँ पे हमने मास कंसिडर करते हुए चला है जो कि कांस्टेंट है वो है एम, और ये जो एरिया है प्लेट का वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। जैसे कि हमने देखा था अगर कोई हाफ प्लेट होती है या फिर सेमी प्लेट होती है तो उसके लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हमने पाई आर स्क्वायर बाय 2 भी यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया। तो अभी ये जो 2 है इसको हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2m ओवर पाई आर स्क्वायर। तो हमें मिल गया मास पर यूनिट एरिया। अभी हम लोग रिंग का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो एरिया होगा रिंग का वो होगा
पाई आर इंटू डी आर। सेकेंड हमने क्या देखा था, जो डी एम है वो डिपेंड करेगा रिंग का एरिया कितना और रिंग की थिकनेस कितनी है। जो रिंग की जो थिकनेस है वो है डी आर, जो रिंग की जो थिकनेस है वो है डी आर, और जो रिंग का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे जो आधी रिंग है तो जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा पाई आर। तो हमने फाइनली एरिया भी फाइंड आउट कर लिया रिंग का, उसकी थिकनेस भी फाइंड आउट कर ली, मास पर यूनिट एरिया प्लेट पर कितना है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अभी जो डीएम होगा जो कि मास का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो डीएम है वो ये जो रिंग है उसके साथ जो मास है एसोसिएटेड वो है डीएम, मगर मास का मैग्नीट्यूड डीएम का मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है। अभी डीएम का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग आगे फाइंड करेंगे। तो जो डीएम है जैसे कि हमने बोला तो डीएम दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, रिंग का एरिया कितना, उसकी थिकनेस कितनी और प्लेट पर डेंसिटी कितनी है मास की यूनिट एरिया के हिसाब से। तो डीएम इज इक्वल टू 2m पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। जो 2m पाई आर स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया, पाई आर डी आर रिंग का एरिया और उसकी थिकनेस। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आर डी आर। तो हमें मिल जाएगा डीएम का मैग्नीट्यूड जो कि होगा 2m आर स्क्वायर आर डी आर। अब ये जो पूरी जो प्लेट है उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा, जिसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ करने वाले हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। ये रिलेशन हमें क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेशन हमें ये इंडिकेट करता है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन को नहीं कंसिडर करें तो जो वाई हमें ये बताता है सेंटर ऑफ मास कोई भी एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का, कोई भी एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें वाई बताता है। इंटीग्रेशन वाई हमें ये बताता है पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन। और जो डीएम है हमें ये बताता है कि जितनी भी जो रिंग है उसके जो मास का जो मैग्नीट्यूड है डीएम एसोसिएटेड जो मैग्नीट्यूड है डीएम हमें वो बताता है। तो ये स्पेसिफिक रिंग के लिए जो मास का मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड था जो कि हमने ड्राइव किया था वो था 2m डी एम इज इक्वल टू 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर। और जो 1/m है हमें बताता है अगर जितनी भी जो डिस्क होगी, जितनी भी जो रिंग्स होगी उसका मास होगा और सबके जो मासेस का जो समेशन होगा या फिर जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें दे देगा टोटल मास जो कि है 1/m। सो वाई सी एम मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन 2r ओवर पाई इंटू ये जो डीएम है डीएम का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये जो y के बदले हमने ये 2r ओवर पाई सब्सटीट्यूट किया है। इसका मतलब कि कोई भी एक रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r ओवर पाई। तो ये जो y है जैसे कि मैंने बोला था कोई भी एक रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास, तो एक रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r बाय पाई। जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 2r बाय पाई को, इसका मतलब हम लोग जितनी भी जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर ऑफ मास को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन 2r ओवर पाई इंटू 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m 2 इंटू 2 हो जाएगा 4m आर स्क्वायर डी आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1/m इंटू 4m ओवर पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई डी आर। यहाँ पे जो लिमिट होगी वो होगी 0 to r। अगर हम लोग कोई भी अगर जैसे कि मैंने बोला इनिशियली जो रिंग होगी जो कि सेंटर पर रिसाइड करेगी उसका जो रेडियस होगा वो 0 होगा, और जो कोई भी रिंग जो कि सरकमफेरेंस पर रिसाइड करने वाली है प्लेट के सरकमफेरेंस पे कोई भी जो रिंग रिसाइड करेगी उसका जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा और वो होगा r। तो इसलिए जो लिमिट है वो होगा 0 to r। तो जो लिमिट है वो होगी 0 to r। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटू 4m ओवर पाई आर स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to r आर स्क्वायर बाई डी आर। यहाँ पे हमने सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे कॉपी किया है, मगर यहाँ पे हमने कैंसिल करते हैं। अभी इसको हम लोग आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग m को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r टू द पावर 3 ओवर 3, लिमिट होगी 0 to r इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर टू दी पावर 3 के बदले हम लोग ये कैपिटल R सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमें मिल जाएगा कैपिटल R टू दी पावर क्यूब ओवर 3। 3 R में से 2 R चले जाएगा, एक ही R बचेगा, 3 R में से 2 R चले जाएगा, सॉरी ये जो एम है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 1/m इंटू 4m, ये जो एम है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो सेम इक्वेशन है 1/m इंटू 4m पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to r आर स्क्वायर बाई डी आर, ये सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर किया और यहाँ पे हमने एम को कैंसिल कर दिया है। एम कैंसिल होने की वजह से हमें जो मिलेगा रिजल्ट में 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, और जब इसको हम लोग आर स्क्वायर डी आर को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r टू दी पावर क्यूब ओवर 3
और जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू आर। 4πr², ये आर को जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैपिटल आर को, यहाँ पर आर हमें मिल जाएगा r⁻³ आर टू दी पावर क्यूब ओवर 3। तो ये जो 3r है, 3r में से 2r चले जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ एक r, तो हमें मिल जाएगा 4π इंटू r/3। तो हमें जो मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास 4/3 इंटू r/π। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो ये वाले पॉइंट पर रिसाइड करने वाला है। सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का ये वाले पॉइंट पर रिसाइड करने वाला है। तो हमने यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया, जो कि ये पॉइंट पर रिसाइड करेगा।